नहीं शोएब भाई लड़के मार दिए इन्होंने आपके पीछे यार। आपके लिए शोएब भाई एक शायरी और दे देता हूँ ना, बहुत बढ़िया सी। जब बॉलिंग ये करते थे बैट्समैन के हो जाते थे हाल बदतर। हाल बदतर। जब बॉलिंग ये करते थे बैट्समैन के हाल हो जाते थे बदतर। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शोएब अख्तर। अरे वाह, ये बता। शोएब अख्तर ने दी है धमकी कि हम पाकिस्तान एक ही तरफा मैच जीत जाएंगे, यानी भारत को हम ऐसे ही हरा देंगे। तो क्या कहते हैं पाकिस्तान के शोएब अख्तर, देखिए इस वीडियो में। शोएब भाई इसमें मजा आया क्या? कुछ बेहतर था। कल आएगा जो तुम आकाशवाणियां कर रहे हो ना, मेरे को एक बैक के पीछे तुम लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान वन साइडेड हार जाएगा, ये हो जाए, मैं सब सुन रहा था। मैं जी के साथ पुराना जुड़ा, तुम्हारे से पहले जुड़ा हूँ। ये बताया क्यों नहीं हमें है? हमारी पोल खोल दी। लेकिन शोएब भाई यहाँ पे टॉप ऑर्डर वैसे ही जो है वो नहीं चल रहा, ना इमाम ना फकर और अपना अब्दुल्ला तो अभी अभी नए नए आए हैं। मिडिल ऑर्डर में रिजवान बचा गए या इफ्तिकार बचा गए तो बचा गए, और टेल एंडर तो आए गए हैं बस। तो कितने रन से हारने वाला पाकिस्तान कल? हाँ मतलब ये मैच करा क्यों रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो रहा है ना प्रोग्राम, ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें कल सुनाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखो हम हमेशा बड़े मैच से पहले ना अंडरडॉग खेलते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा धीमा समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा हम्बल कर लेते हैं। जब हम जीत जाते हैं हम उससे ज्यादा हम्बल हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कल इब्रार शायद खेले नवाज की जगह। मुझे ये लगता है शायद कल इमाम की जगह फखर एज ओपनर है। ये मैं आपको अंदर बाहर की बातें बता। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, ऑब्वियसली आपको पता है कि रिजवान ने रन्स किए हैं। पाकिस्तान जस्ट हैज टू बिलीव कि ये ऑब्स्टिकल अगर हम पार करेंगे तो एक वीक लिंक आपके सामने खड़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया। तो आपके सामने अगर ये आपने ऑब्स्टिकल पार कर लिया तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप ये दो चेंजेस कर लेते हैं और आप ये बिलीव कर लेते हैं कि पाकिस्तान कैन विन दिस मैच। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है 350 करता है, एक बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान बुमराह को अटैक करता है सिराज खुलता है, ऐसा ही है ना। अगर आप कुलदीप को विकेट देते हैं 4 रन ओवर करते हैं तो फिर मैच खुलता है। तो आपको इस तरह सोचना होगा कि जडेजा को 4 रन ओवर करना होगा, कुलदीप को 4 रन ओवर करना होगा, बुमराह पे अगर फखर जमान को छोड़ दिया जाए तो ये कैसा आइडिया है। अगर वो खुला ना, एक तरह से प्रेशर हटाना, तो फिर देखो सिराज को भी भेंटी पड़नी है। और ये भी है कि पाकिस्तान अगर 350 करता तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। वन नेवर नो कि हमने अपने बच्चों को बैक करना है। मैं आपसे पहले कहा था कि मैंने बच्चों को बैक करना है, इसलिए करना है यार। मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता था इनको, मैं कि शायद ये हमारे जैसे हैं, लेकिन यार बच्चे हैं तो इनको हमने बैक करना है। और अगर कल ये ऑब्स्टिकल पार कर गए, ये जो आपकी 4 खूबसूरत शक्लें नजर आ रही ना कल मैं आपसे फिर पूछूंगा। पर शोएब भाई एक बात बताइए, आपका स्पॉन्सर कोई अगरबत्ती तो नहीं है? इतनी अगर लगा दी है आपने इतने अगर लगा दिए आपने कि अगर और मगर में तो शोएब भाई खेल हो जाना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, पर आपको क्या लगता है? सिद्धू भाई कहते थे ना कि अगर मेरे बुआ के पूछे होती मैं उनको फूफा कहता। अब एक बात करते हैं, देखो आपकी टीम अच्छी, बैटिंग आपकी पूरी, मिडिल ऑर्डर आपका पता नहीं चल रहा था 2 महीने पहले। केएल राहुल ने आगे मिडिल ऑर्डर आपका संभाल लिया, ईशान किशन अपनी जगह पे आ गए हैं। शुभमन गिल जब आ जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप में, जब वो आ जाएंगे आपकी टीम इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। कुलदीप की आपकी सिलेक्शन ठीक कर ले, कप्तान आपका बड़ा तेज हो गया है, ऑप्शन उसके पास बॉलिंग की आ गई है। अब वो चेंजेस ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से लगता है कि इंडिया इज अ लीथल साइड। अब बाय द वे जो रोहित शर्मा को माइनस कर रहे हैं बड़े मैचेस में, ये ना समझें कि वो बड़ा बैट्समैन ही, बहुत बड़ा बैट्समैन है। विराट कोहली फॉलोड बाय ईशान किशन, अय्यर, फिर जिसकी फेवरेट टीम है हार्दिक पांड्या है और जडेजा है। ये इनकी फेवरेट टीमें हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें ना करें, हार्दिक ने नहीं छोड़ना हमें। तो ऑन द पेपर यू आर गाइज आर विनिंग, एडमिटिंग इट, लेकिन क्या करें 100 ओवर गिरना ही बाकी है अभी। बिल्कुल। तो भाई यहां पर हम बात करते हैं, आकाश भाई भी यहां पर है। आकाश भाई थोड़ा सा इस इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है, बहुत टाइम से हम लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का ये शायद सबसे बड़ा मैच है, भले ही सारी टीमों को 9 मैच खेलने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो मैच है उसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, इनफैक्ट ओपनिंग सेरेमनी से ज्यादा। हाँ। तो यहां पर इस मैच से पहले बहुत सारे सेलिब्रेशन होने हैं, लेकिन अगर सिंगर वगैरह सब आ रहे हैं सब आ करने रहे के लिए। हैं, लेकिन यहां पर आकाश भाई और शोएब भाई दोनों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि ऐसी प्रेशर सिचुएशन
मतलब पाकिस्तान ने कभी, शोएब भाई कह रहे हैं कि अंडरडॉग टीम है पाकिस्तान और अंडरडॉग बनना उनको पसंद है और फिर हम कुछ कमाल दिखाते हैं। वर्ल्ड कप में तो अभी तक इंडिया के अगेंस्ट कोई कमाल नहीं हुआ ना। दैट वाज माय क्वेश्चन कि मतलब पिछली 7 बार जब मैचेस हुए होंगे उससे पहले भी तो अंडरडॉग ही रहे होंगे जी। फिर मैच हो गए, फिर हमने चर्चा कर ली। तो सी भारत नहीं ट्रीट कर रहा है, सी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि आप जब पाकिस्तान के सामने खेलते हो, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलूं, भारतीय टीम तैयारी कर रही है और पूरे मतलब शिद्दत से तैयारी कर रही है। शुभमन गिल की अभी शोएब बात कर रहे थे, शुभमन गिल इज 99% अवेलेबल। तो ऐसा वो अभी जाके उसने 6 बार तो उसको मैंने शैडो करते देख लिया है और कह रहे हैं नेट पे भी बहुत बैटिंग करके गया है, तो अगर वो अवेलेबल है तो वो खेलता नजर आएगा, फिर ईशान भी नहीं होंगे। अहमदाबाद में शुभमन बहुत अच्छा खेलते हैं, रियली होप कि वो डेंगू से प्रॉपर्ली रिकवर कर गए हों, क्योंकि दैट्स द ओनली कंसर्न। तो टीम भारत जो है वो तो पाकिस्तान को उसी तरीके से खेलेगी जैसे आपको एक वर्ल्ड कप के अंदर सामने एक अच्छे ओपोनेंट के सामने खेलना है। अच्छी बात क्या है कि जब भारत के लिए आप बात कर रहे हैं, जब भारत अपने बारे में सोचेगा तो वो अगर नहीं करेगा, उसके लिए सिर्फ एक अगर है, ऑनेस्टली सिर्फ एक चीज है कि पहले 10 से 15 ओवर में आपने एक या एक से भी कम विकेट, या तो विकेटलेस जाओ या फिर आप एक विकेट मैक्सिमम गवाओ। अगर मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, इसी बार करूंगा, सिर्फ यही करूंगा एक बार। तो बीसीसीआई भी कर रही है अगर कर, क्यों? हाँ वो भी है, करेक्ट है। तो वो वाला काम हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद ना फिर आप गेम में वापस ही नहीं आने दोगे, इस बात की गारंटी है। इसमें मतलब फिर अगर मगर नहीं है, वो गारंटी है, क्योंकि उसके बाद आपकी बैटिंग, पाकिस्तान की स्पिन, अब पता नहीं उसामा मीर की शायद ये बात कर रहे थे कि खेलेंगे तो एक्चुअली अग्रेसिव होगा मूव, खेलने का चांस है शोएबी उसामा मीर का। देखिए उर्दू की खबरें आ रही हैं, इब्रार की भी आ रही है, उसामा की भी आ रही है, देखते हैं आप पता नहीं क्या करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान जाएगा अंदर, और ये उनको पता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है स्पिन में, और मिडिल में शायद अब रिजवान को शायद ओपन कराएं फखर के साथ, हो सकता है, ये भी न्यूज आ रही है अब्दुल्ला शफीक या फखर आए, तो ये देखें ना, क्योंकि प्रेशर तो बिल्ड करना है आपको समहाउ। तो अगर फखर से काम लिया जाए, देखिए ना, आपको पता है फखर अगर यहाँ 10 ओवर खड़ा हुआ, उसने बीच में से चलानी तो है ही, वो 10-15 ओवर खड़ा हो गया तो प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट होगी, क्योंकि वो अटैक करता है, वो रुक नहीं सकता, वो पठान आदमी है भाई, पठान का काम ही क्यों नहीं रुकना, तो उसने चलानी है। अब्दुल्ला कंस्ट्रक्ट करेगा इनिंग्स, इसी तरह ट्रिकल डाउन करके बाबर पे, अब देखा बड़ा मैच आया, बड़े प्लेयर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। बाबर, यू नो वट एवर यू से कि जी हमने ये किया, रोहित ने 150 बनाया, 131 बनाया, वो ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा 70 भी काउंट करता है। अब ये देखना कि बाबर कैसे खेलते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन पर प्रेशर भी बहुत है, कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी बैटिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर ही विल कम गुड, will come out of this series very good in this World Cup. So I'm really hoping, and बाकी मैंने जो अपना दोस्त का नाम रखा है रिजवान फुर्ती का, फुर्ती से किया तो वो हमेशा रुक जाता है, तो रिजवान भी अब ये स्टेबल हो चुका है, वो समझता है यार कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया या मैं रन बॉल या थोड़ा सा अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेला तो पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि देख मेरी सोच है कि मैं फखर को छोड़ता, अनलीश करता, अब्दुल्ला शफीक को कहता है यार डीप जा, और पाकिस्तान का भी यही है, अगर पाकिस्तान इतने लोग नहीं करता पहले 10 ओवर और पाकिस्तान डीप जाता तो फिर देखिए प्रॉब्लम आपके लिए भी, और बॉल सीधा होता ही है सेकंड इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में बॉल बल्ले पे आता है। इंडिया में मैच हो रहा है भाई, इंडिया में तो क़यामत तक बॉल अच्छा आएगा बल्ले पे, तो आराम से खेलें। यहाँ पे 250-300 तो वैसे ही हो रहा है, 250 तो वैसे ही हो रहा है, थोड़ी एफर्ट के साथ 350 भी हो सकता है। तो चलिए शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा सा अपडेट जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज और पूछनी है शोएब भाई। जुम्मा 1 महीना हुआ है, पाकिस्तान तो एक दिन पहले अनाउंस करती थी अपनी टीम, इस बार क्या हो रहा है? पॉइंट इस बार यार इंडिया आए हैं ना, तो इंडिया में माहौल बहुत बदल रहा है, क्योंकि तुम लोग ना बहुत हमें खिला पिला रहे हो, अच्छा खातर दवाजा भी कर रहे हो, तो हम अभी सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ सलूक क्या करें, तो हम ये कल डिसाइड करेंगे हम आपके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलो अब शुभमन गिल के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि शुभमन गिल के ऊपर क्या अपडेट है, और बड़ा अपडेट जो हमें मिला है वो ये है कि उसको सुनकर टीम इंडिया के फैंस बहुत खुश होने वाले हैं। शुभमन गिल पर रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी खबर दी है, और उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल मैच के लिए 99% अवेलेबल हैं। शुभमन गिल ने आज भी काफी प्रैक्टिस करी है अहमदाबाद में, और पाकिस्तान के खिलाफ
खेल सकते हैं शुभमन गिल। बहुत ही जबरदस्त शुभमन का रिकॉर्ड है इस मैदान के ऊपर, लेकिन उनके खेलने पर जो फैसला है वो मैच से पहले ही लिया जाएगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट के पास। कपिल भाई हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। कपिल भाई से बात करेंगे। कपिल भाई, शुभमन गिल के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, जल्दी से बताइए कि आपके पास क्या अपडेट है उनकी। बिल्कुल, देखिए शुभमन गिल के लिए जो रोहित शर्मा ने कहा 99%, उसको अब आप 100% कर सकते हैं। वो कल पक्का खेल रहे हैं। मैं अभी नेट से चल के आ रहा हूँ 1000 कदम से, और उसके बाद से पसीने रुक नहीं रहे हैं, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है अहमदाबाद में। लेकिन शुभमन गिल कल खेल रहे हैं। वो पिछले 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक शमी की गेंदबाजी खेली है, बहुत सारे थ्रोडाउन्स लिए हैं, नेट बॉलर को खेला है। तो शुभमन गिल का खेलना आप तय मान सकते हैं। बहुत बढ़िया खबर ये भारतीय टीम के लिए। और जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि हमारी टीम की ताकत ही है कि आप काली मिट्टी पे खिला दो, लाल मिट्टी पे खिला दो। हमारे जो लड़के हैं बहुत जबरदस्त एडेप्ट करते हैं उस तरीके से। कल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बाकी है कि अश्विन को खिलाएंगे या अब शार्दुल को खिलाएंगे। आप देखिए पहला मैच यही हुआ था, उसमें ग्लेन फिलिप को विकेट था, उसमें रचिन रविंद्र को विकेट था, उसमें उनके तीसरे स्पिनर जो है उनको भी विकेट था। तो जिस तरीके से सेंटनर को भी विकेट था, तो कुल मिलाकर ये है कि उस पिच पर लेकिन मैच नहीं हो रहा है। तो अश्विन के साथ आप जाएंगे, पावर प्ले में उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या आप शार्दुल के साथ जाएंगे। यही एक सवाल बाकी है। मुझे लगता है अश्विन को आपको ऐसे मैच से बाहर नहीं करना चाहिए, आपको खिलाना चाहिए। जी बताइए शोएब। कपिल मुझे ये बताइए कि इस वक्त दिन में कितनी गर्मी है, और जब आप ग्राउंड से अभी शाम को वापस आए थे ड्यू का कितना फैक्टर है, और तीसरा ये बताइएगा कि विकेट किस तरह का बना रहे हैं, ये बताइएगा। क्योंकि आपने स्पिनर का नाम लिया है, क्या विकेट स्पिनिंग है या बैलेंस विकेट है या क्या बैटिंग विकेट बना है, क्या कर रहे हैं? आज हमने नहीं पूछा तो कपिल भाई को वेदरमैन इन्होंने बना दिया। देखिए विकेट ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल अभी पूरा शेव कर दिया है। अभी पूरा शेव कर दिया, विकेट ऐसी है। और जो थोड़ी बहुत बची है घास, वो भी कल दोपहर तक गायब हो जाएगी। वो इसलिए ढक के रखा हुआ है कि थोड़ी बहुत ज्यादा क्रैक ना पड़ जाए। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी बैटिंग विकेट है, और बल्ले पर बॉल बहुत जबरदस्त आने वाली है। स्पिन शायद आपको उतनी देखने को ना मिले। बैटिंग ट्रैक है पहला। दूसरी बात आपने जो कही ड्यू फैक्टर में आपको बता रहा हूं, कल रात को 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक हम यहां पर थे। 5-6 बार हाथ रगड़ने पे इतना सा गीला हो रहा है, इसका मतलब ड्यू फैक्टर नहीं है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के लिए भी आप लोग कह रहे थे ड्यू होगा, लेकिन दिल्ली वाले मैच में भी ड्यू नहीं हुआ। वो अलग बात है कि 35 ओवर में खत्म हो गया था, लेकिन दिल्ली में भी ड्यू नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए अहमदाबाद में। तो और तीसरी बात जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको अंदर की खबर ज्यादा होगी पाकिस्तान टीम की, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वही टीम खेलेगी जो लंका के खिलाफ खेली थी। अबरार और मीर को मौका मुझे लगता नहीं है कल मिलेगा। जी, तो लेकिन वही मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम से, और बाबर आजम की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी कपिल भाई। बाबर आजम कितना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान टीम क्या प्रेशर में लग रही है? क्योंकि देखिए इतना बड़ा मैदान है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतना बड़ा, बहुत सारे लोगों के सामने कल पाकिस्तान टीम खेलेगी, तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है पाकिस्तान की? बिल्कुल, देखिए मैंने बाबर आजम से सवाल किया। मैंने कहा बाबर, जैसे आपके देश में कहते हैं ना कि किसी से भी हार जाना, इनसे मत हारना, वैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं कि किसी से भी हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना। तो ये जो प्रेशर होता है बार बार कांस्टेंट, यार इनसे नहीं हारना, इनसे नहीं हारना, ये कितना बड़ा होता है। क्योंकि भारत से हारने पे कप्तानी चली जाती है पाकिस्तान के कप्तानों की, एंड वाइस वर्सा। तो बाबर का जवाब ये था कि देखिए अल्लाह ने जितनी कप्तानी लिख के भेजी है ना, वो मैं करूंगा। तो एक मैच हारने से कप्तानी जाएगी नहीं, और एक मैच जीतने से कप्तानी बनी रहेगी नहीं। बड़ा अच्छा मेरे को उनका जवाब लगा। लेकिन ये तय मानिए कि वो जो प्रेशर है, वो जो 56 इंची का जिगरा कह लें, वो जो धड़कनों पे कंट्रोल कह लें, वो जो प्रेशर सोखने की बात कह लें, बड़े दिन बड़े खिलाड़ी बड़ा खेल दिखाते हैं, वो वाली बात कह लें, तो इसी सब का फैक्टर है कल कुल मिला जुलाकर। तो मुझे लगता है कि अच्छा रन फीस एक और होने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो हमें लेटेस्ट अपडेट मिल रही है आकाश भाई शुभमन गिल के ऊपर, और शोएब भाई से भी जानना चाहूंगा कि क्या लगता है 99% फिट का क्या मतलब होता है? पहले हमें आप ये बताइए। एंड इनफैक्ट मैं इसमें बस एक ही चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि क्या शुभमन गिल के साथ जल्दबाजी कर रही है टीम इंडिया? एक बार जल्दबाजी पहले करी थी जसप्रीत बुमराह के साथ, एनसीए से आए थे, वापस इंजर्ड हो गए, चले गए। कहीं ये फिर से जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? आपका क्या व्यू है इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये 99% ना, मुझे वो साबुन की याद आ गई कि वो 99.9% जर्म्स मारता है, 0.1 कोई नहीं मार पाया आज तक। आई मीन या तो आप फिट हो या आप नहीं हो। पर एक और बात भी सच है, शोएब इस
इसको बिल्कुल सहमति करेंगे कि ना फास्ट बॉलर्स की तो बात आप लिख के ले लो। कोई फास्ट बॉलर आज तक किसी मैच में 100% फिट होके नहीं खेला है। कहीं ना कहीं छोटा निगल, इधर कुछ परेशानी, वो तो रहने वाली है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वो आपके साथ है, वो चोली दामन का साथ है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। शुभमन की कहानी बड़ी अलग है, लेकिन शुभमन चोटिल नहीं है, उनको डेंगी था। अब डेंगी से उभरने के बाद मुझे कभी नहीं हुआ, टचवुड हो भी ना, तो अब कितनी दिक्कत होती है, और प्लेटलेट काउंट का क्या कहानी है, वो एक चीज जरूर ध्यान में देने वाली बात है। पर वो ना तो मैंने डिसाइड करना है, ना वो एक्चुअली आपने, वो मेडिकल स्टाफ ने डिसाइड करना हो। तो उसमें तो प्लेयर से भी नहीं शायद पूछते होंगे कि भाई तुझे कैसा लग रहा है। चोट में तो ना फिर भी पूछ लेंगे कि शोएब ने अगर बैक पकड़ रखी है तो कहेंगे शोएब से जाके कि या शोएब कल डाल देगा 10 ओवर, खेलना है तो यू लीव इट टू शोएब कि भाई शोएब कर लेगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन हो कि भी बुखार है, डेंगी है, कुछ और हो गया, मलेरिया हो गया, तो फिर आप कहते हो यार जो मेडिकल स्टाफ ने डिसाइड किया है, भाई मुझसे बेहतर मेरे शरीर के बारे में तुम्हें पता है। एक सवाल है आपसे, देखो ना, अब डेंगी में रिकवर करते हुए ना आपको कमजोरी तो फील होगी। अब उन्होंने 100 ओवर फील्डिंग करनी है, और अगर वो लंबा भी खेलते हैं, लंबे रन करते हैं, तो लेट्स से कि वो 100 करते हैं कल। एक बात कर रहा हूँ यार, यह भी देखना होगा कि वो क्या उनके अंदर ताकत है। ये ना हो ना कि आपके रिजवान बने हो क्रैम्प से। लेकिन रिजवान भाई तो एक्टिंग कर रहे थे, वो बता तो रहे थे। शुभमन को तो असल में हुआ। अब थोड़ी बहुत वो करता है, थोड़ी बहुत वो करता है, थोड़ा बहुत तो उन्हें पता क्यों करता है, वो थक जाता है। वो इतना बड़ा यूनिट है नहीं, अगर आप उसको देखें ना, वो इतना बड़ा है नहीं। वो 50 ओवर कीपिंग करता है ना, जब वो फिर अपना वो टाइम लेता है बीच में से। मैंने तो 2 साल पहले पकड़ लिया था उसको, लेकिन आपको अभी समझ आ रहा है रिजवान का सच। बिल्कुल। लेकिन टॉस की यहां पर बात हो रही है, हमें ग्राउंड की थोड़ी सी चीजें पता चली कि भाई हमने ड्यू का भी पता चल गया। शोएब भाई का जो बड़ा सवाल था, आकाश भाई लगातार ये कह रहे हैं कि इस स्टेडियम में अंडर लाइट्स कुछ होता है बॉल को। यही पूछना चाह रहा हूं आकाश से। आकाश, अगर टॉस जीतते हैं, लेट्स से इंडिया विंस द टॉस, ना बेहतर इन माइंड कि शाम को बल्ले पे बॉल मजे का आ रहा है, न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, बॉल आ रहा है टका टका के आराम से, व्हाट वुड यू डू एज इंडियन? मैं एक्चुअली बैटिंग कर लूंगा, शेवी में बैटिंग करूंगा। बैटिंग करके क्योंकि बैटिंग में दोपहर को बैटिंग होने वाली है आसान, इसमें कोई डाउट नहीं, को बहुत ज्यादा बॉल फंस के आने वाला नहीं है, और अच्छी पिच है ये। इसके ऊपर अगर आपने 300 बना दिए, 300 सवा 300 के मैच में मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हुआ हो किसी भी वर्ल्ड कप में कि जहां 250 भी आराम से चेज हो गए हो। 260-70 चेज करने में ना जान यहां पे रहती है, क्योंकि पाकिस्तान है सामने या इंडिया है सामने, और ऐसे में सेकंड इनिंग्स अंडर लाइट्स थोड़ी सी बॉल हरकत करे, 2 शुरू में आपने आउट कर दिया अगर, तो मतलब इंडिया पे भी दबाव पड़ेगा। अगर ऐसा होता है पाकिस्तान पे हमसे शायद 2 गुना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो फिर भी चलो केएल राहुल आएगा, उसका हार्दिक पांड्या नंबर 5-6 पे बैटिंग करने आता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान के जो वैसे जो परेशानी है, जो मसले हैं, वो और ज्यादा आप उभार के ला सकते हैं। पर मैं ये भी सोच रहा हूं कि हालांकि कपिल भाई कह रहे थे, पैनिक नहीं फील कर रहे हैं आप लोग कि यार हम शुभमन गिल को ले आए ताकि टीम को और स्ट्रांग कर दें? तो अब मुझे लग रहा है पैनिक कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ना बेस्ट अवेलेबल टीम उतारी जाए। थोड़ा मुझे पैनिक लग रहा है यार, खिलाए ना खिलाएं। पैनिक नहीं कर रहे, वो कह रहे जो अवेलेबल है अच्छा उसको खिला लो यार, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। शुभमन गिल तो हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं, वो डेंगू की वजह से बाहर थे, इस वजह से वो अंदर आ रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो कि फखर जमान को ड्रॉप करके वापस लेकर आना चाहिए, मुझे तो लगता है वो पैनिक है शोएब भाई। वो मुझे लगता है यार हमें चैंपियंस ट्रॉफी रिपीट करनी पड़ेगी। कि आपको दोबारा छोड़ दिया जाए। कल 1-0 है, कल 1-0। मैं आपके तीनों के नाम मैंने पूरे अता पता और शजरा निकाली तुम लोगों का, तुम कहां से आए हो, कहां पैदा हुए, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं मैच। अच्छा शोएब भाई, फिर ये बताओ कि आप वो वाला स्टेटमेंट कब दे रहे हो कि ये मैच जीतना खाला जी का घर नहीं है? ये बात तो है यार, ये मैच जीतना वैसे दोनों के लिए मुश्किल है यार। खाला जी का वासी घर नहीं है वैसे यार, ये एक्चुअली मैं तुम्हें दिल की बात बताऊं, अब वो लफ्ज यूज नहीं कर सकते टीवी पे, सबकी अंदर से ना वो तो ये टाइम ऐसा है कि हम सारे फंसे हुए हैं। आप अभी जरा हल्का से डर रहे हैं यार कि 3 आउट होके फिर क्या होगा, ये ना हो गई शाम को अगर हम स्विंग हो गया, पाकिस्तान ने अगर 350 कर लिया, शाम को हम क्या करेंगे। सारे एज पे बैठे हुए हैं, जितने मर्जी सिंगर बुला लो, जितने मर्जी बड़ी, देखो वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट हो रहा है, बात मानो ना मानो, वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। मैं होता तो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान में कराता, क्योंकि जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ वर्ल्ड कप पे, $3 बिलियन इंडिया कमाएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, हम हैप्पी होते हैं। तो मैं पहला मैच तो इंडिया का पाकिस्तान कराता, ताकि यार ये जो मुसीबत है सर से उतारते हैं यार, और जीते हारे फिर अगले 8वें-9वें मैचेस के बाद में मिलेंगे यार, सेमीफाइनल में, फाइनल में, वो बीच में फंसाया हुआ मैच तो बिल्कुल फंस गए हम।
तो आई बिलीव कि देखें दोनों ही फंसे हुए हैं। जो मर्जी कह लें, प्रेशर का अंत है, इंतहा है। और दूसरा चीज सरमनियां होती है ना, जो गाने वाने ये जो खत्म नहीं होते ना, जब बंदे का प्रेशर बना ही रहता है। और मुका यार तो अपना गाना, मैं बॉलिंग पे पहला बॉल करूं, मेरा बल्ले पे बॉल लगे, आई लव हर चीज। तो यार जल्दी गा भाई, आज जरूरत नहीं तेरी। हम फंसे, पूरी दुनिया की दो कौमें, बड़ी कौमें फंसे नहीं आपस में। तो बट यू नो इट्स अगेन हाइप अप तो करना है इस टूर्नामेंट को। और यू नो ये वो मैच है जिसपे पूरी दुनिया नजर रखी हुई है। और आपने आकाश भाई, आई एम श्योर जी, आपने आकाश भाई से सवाल पूछा था कि टॉस अगर इंडिया जीती है तो क्या करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस चीज पर, ये भी हम जानना चाहते हैं कि टॉस यार मैं आपको दलेरी वाला फैसला बताऊं, दलेरी वाला फैसला बताऊं, पाकिस्तान शुड बोल सेकंड। अच्छा, और पाकिस्तान को शाम का एडवांटेज ले, लेदर का एडवांटेज ले। अच्छा लेदर घूमता है रात को, अच्छा बॉल स्ट्रीम करता है, 2 नए बॉल हैं। पाकिस्तान शुड ट्राई आउट। लेकिन बिफोर दैट इफ पाकिस्तान क्रॉसेस समवेयर अबाउट 300 प्लस, यार इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी रन फॉर इंडिया। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। यार प्रेशर माउंट करता है। ये बात आकाश से भी पूछ लो, सचिन खेल रहे हैं, इंजमाम खेल रहे हैं, सैयद अनवर खेल रहे हैं। चेजिंग इज नेवर इजी। और चेजिंग तब तक इजी नहीं जब तक विकेटें आपकी हाथ में हैं, जब विकेटें आपकी गिर रही हो। अगर विकेटें आपकी ना गिर रही हो, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान को विकेट नहीं देते, लेट्स से रोहित शर्मा खेल रहे हैं 12वें ओवर में भी, तो यार मारेंगे, यार हम मारेंगे। अगर सोचेंगे आपके 4 आउट हुए हैं फिर, तो ये पाकिस्तान जरूर कैपिटलाइज करेगा। लेकिन अगर कपल की रिपोर्टिंग गलत होगी, खुदा ना खास्ता, और बॉल स्पिन हो गया और बॉल रोक के आ रहा हुआ, तो फिर तो 250 भी करना मुश्किल होगा सुबह। और 250 शाम को करना तो वॉक इन द पार्क है, जैसे न्यूजीलैंड कर रहा है अभी बांग्लादेश के खिलाफ। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विकेट्स। और विकेट इतनी वेरी कर रही है, अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई से लेके, बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, तो बहुत बड़ा है ना। मौसम वेरी कर रहा है, विकेटें वेरी कर रही है, मिट्टी बदल रही है। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान विल मेक अ वाइज डिसीजन। आई डोंट नो रेस्ट, आकाश आपको बेहतर बताएंगे अहमदाबाद के क्या हालात हैं। ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ना आज वो प्रोफेसर की भी मैं देख रहा था। प्रोफेसर कह रहे देखो चेन्नई में जब भारत खेला तो टर्न हुई, जब ये बांग्लादेश खेला तो टर्न नहीं हो रही। तो वो जो शोएब ने जो बात छेड़ी, वो बात एक्चुअली सच है कि ना अहमदाबाद का मैदान, ऐसी चेन्नई का मैदान, ऐसे बहुत सारे इंडिया में मैदान जिसमें स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर बनती है कुछ 7 या 9 विकेट्स बनती हैं, पिचेस बनती हैं, हमेशा ऑड नंबर में बनती हैं। तो उसमें से लाल मिट्टी की पिच भी है, काली मिट्टी की पिच भी है, और मिक्स्ड सॉइल की पिच भी है। तो अब आप डिसाइड, अब सी हम यहां बैठ के नहीं कह सकते किस पिच पे मैच हो रहा है। तो अगर आप चेन्नई में जाओ ना, ड्रेसिंग रूम से निकलो, लेफ्ट की तरफ अगर आप गए तो वो बहुत पाटा पिचेज है जिसपे आज मैच हो रहा है। अगर आप राइट की तरफ गए तो वो टर्निंग पिचेज है, वहां पे जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। अब एक स्क्वायर पे ना आप एक ही पिच पे मैच नहीं खेलते हो। ये कहने के लिए है कि अरे इंडिया वाले करा रहे हैं तो अपनी मर्जी से पिच बना रहे हैं। अरे भाई देखो, ऐसा स्क्वायर है, एक मैदान पे अलग अलग तरीके की पिचेस बन सकती हैं, और यहां पे भी होगा। जो मैच, जो पहले मैच की बात करें जहां पे वो बड़े आसानी से न्यूजीलैंड ने चेस कर दिए थे इंग्लैंड के सामने, वो यहीं पे हुआ था मुकाबला। हो सकता है वो दूसरी पिच पे हो, ये वाला पिच थोड़ा दूसरा हो। वी डोंट नो यार कि काली मिट्टी पे है, लाल मिट्टी पे है, मिक्स्ड सॉइल पे है। तो जब तक वो नहीं पता चलेगा ये कहना मुश्किल है। वैसे काश रिकॉर्ड क्या बताता है अहमदाबाद का, रिकॉर्ड क्या बताता है अहमदाबाद के ग्राउंड का वैसे प्रीवियसली? ये ना थोड़ा सा चेस बेहतर है यहाँ पे, या रीलेड सरफेस है शोएबी। ये ना जब ये नया ग्राउंड बना तो इसके अंदर रीले किया है इसको, सरफेस को। और तो बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट इसमें हुई नहीं है। रिकॉर्ड ये कहता है कि बहुत बड़े स्कोरिंग मैचेस नहीं बनते, पर सच बात ये भी तो है कि जब ये आईपीएल खेलते हैं 20 ओवर की, तो 20 ओवर में भी 200 बन जाते हैं। वो आखिरी ओवर में 36 रन मार दिए थे, एक बच्चे ने आगे 35 रन मार दिए थे। तो पिच एक्चुअली अच्छी है यहाँ पे बाउंस अच्छा होता है, कैरी अच्छा होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है, और अंडर लाइट्स बॉल मूव करती है। अब अंडर लाइट्स की अब कहानी यही है कि कितने बजे अंडर लाइट्स को आप मानोगे, क्योंकि आईपीएल में अंडर लाइट्स जब आती है, सेकंड इनिंग्स जब आती है, तो 9 साढ़े 9 बज चुके होते हैं, तो सेकंड इनिंग्स में बहुत करती है। यहाँ 9:30 बजे तक मैच ही खत्म हो जाता है। तो पर वो होता भी अप्रैल में है, ये अक्टूबर है। तो मुझे तो फिर भी लगता है कि सेकंड इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद पहली इनिंग से कम 30% ज्यादा है। Akash, do you think Pakistan would show this kind of a confidence they would like to chase? ना करें तो बेहतर है। पाकिस्तान चेज नहीं करेगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये चेज ना करे। चेज तो मतलब 300 चेज होता है यहाँ पे। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ चेज के लिए। मैं कह रहा हूँ इंडिया का मैच हो, इंडिया टॉस जीते, बैटिंग कर ले, बैटिंग कर ले, पहले 10 ओवर एकदम तमीज से सर नीचे करके खेलो। उसके बाद अगले 40 ओवर आप मस्त होकर बैटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी पिच है बैटिंग। लेकिन यही अगर चेज कर रहे हो 280 भी, तो 280 में शुरुआत में 2 विकेट गिरी, लेफ्ट राइट हुई, अब किसी की बॉल भी ठिकाने पे गिर गई।
आई मीन 2 नई गेंदें हैं, फिर तो प्रेशर तो बिल्ड होता ही जाता है, फिर एक आदि गलती और मैच आपके हाथ रुकता से नहीं ना। और वर्ल्ड कप का व्हाट इफ इतिहास भी- आकाश, मैं सॉरी, आपकी जॉब ले ली मैंने, आप तीनों की सॉरी, आप मुझे मिलनी चाहिए इस प्रोग्राम से। शोएब भाई आप ही कर क्योंकि लो। आप बिल्कुल तीनों फ्रॉड निकले हैं। मैं आपसे क्रिकेटिंग सवाल नहीं कर रहे आप मुझे ये बताइए कि सॉरी मैं क्यूरियस हुआ हूँ यार, मैं खुद फंसा हुआ यहाँ पे कि मैच कल अभी 24 घंटे दूर है, तो मैं जरा जितनी इन्फॉर्मेशन लेके मैं फास्ट ऑन करूँ पाकिस्तान टीम को। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप स्पिनर डालोगे या आप एक फास्ट बॉलर डालोगे? मैं तो फास्ट बॉलर विदाउट डाउट, क्योंकि तो शामी से आज लंबी बॉलिंग कराई आपने। ये शामी अभी अब जब हम कह रहे थे, वो कपिल भाई बता रहे थे कि शुभमन बैटिंग कर रहे थे और शामी ने बहुत बॉलिंग करी। आई रियली होप कि ये शामी के बारे में सोचे, क्योंकि शामी इस मैदान पे आईपीएल बहुत खेलता है और ऐसे स्पेल डाले हैं इसने शोएब की ना, पहले 3 ओवर के अंदर पावर प्ले में 4 आउट कर दिए। मतलब जब बॉलिंग करी है तो ऐसी की है, तो वैसा वाला काम वाला बॉलर आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा रिस्की है कि भाई 8 नंबर पे बैटर नहीं होगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा यार, अब जो है वो यही है, उसमें शामी बेहतर है। लेकिन ये ब्लैक सॉइल, मुझे लगता है ये करेंगे। मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहता मुझे हूं, लग रहा है, मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जो ब्लैक सॉइल की जो इतनी बात हो रही है, वहां पर भी आप फास्ट बॉलर ही खिलाना चाहेंगे? अगर ब्लैक सॉइल की बात हो रही है कि स्पिनर फ्रेंडली हो सकती है थोड़ी पता सी। नहीं, देखो बैटर बेहतर जानते हैं पिचेस के बारे में। हम फास्ट बॉलर, हमें ये लगता था ब्लैक पिचेस के ऊपर ना बॉल कैरी थ्रू अच्छा करता है, क्योंकि वो जुड़ा रहता है, फटता नहीं विकेट को। क्योंकि अगर थोड़ा घास काला और सरफेस काला हो, ऊपर थोड़ी सी ग्रास बची हो, उसमें स्किप थ्रू आराम से करता है। जो लाल मिट्टी वाला होता है वो बॉल छोड़ता नहीं विकेट। आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग, but again I've never played in Ahmedabad, I never visited, I think in Ahmedabad, I don't know, but you know humid factor है, गर्मी है, दिन की बॉलिंग है, स्पिन है। मुझे लगता है यार कि यहाँ पे एक अच्छा स्पिनिंग ट्रैक प्लस गुड बैटिंग विकेट इन द एंड शाम को अच्छा हो जाएगा। मुझे इंडियन भी नजर आ रहे हैं कि ये स्पिनर के साथ जाएंगे। मुझे भी ये लग रहा है कि हम भी एक एडेड स्पिनर शाहिद नवाज की जगह इब्रार या उसामा को डालें। इब्रार का ज्यादा नाम सुनने को मिल रहा है। सो आई रियली थिंक दैट यू नो कि बैटिंग फर्स्ट कुड बी, आई एम डिफरिंग। अब मैं पहले दफा आकाश से दूर हट रहा हूँ कि यहाँ बैटिंग करना खतरे से खाली नहीं, पहले क्योंकि बॉल यहाँ बल्ले पे आने वाला नहीं। ये बेशक रिकॉर्ड कर लें आप कि मुझे लगता है कि फंसेगा, पहले हाथ में बॉल फंसेगा। आई डोंट नो, लेकिन मैं विकेट देखता ना, मैं आकाश विकेट देखते तो हम तो लंबी डिबेट करते हैं, वॉक बैक करते हुए ड्रेसिंग रूम में, तो हम ये डिसाइड करते हैं यार क्या करें, ये क्या करें। यहाँ तो विकेट इस तरह लग रहा है, दूसरे एंड में दूसरा विकेट दूसरा लग रहा है। सो आई थिंक कि दोनों फंसे हुए हैं टीमों में जी। इंडियंस को बेटर आइडिया है विकेट के बारे में बनिस्बत पाकिस्तान के, ये आप मान के चलिए कि इंडियन बेहतर जानता है कि उनको क्या करना है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज उनके हाथ में नहीं, वो टॉस है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के हक में जा सकती चीज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी डिसीजन टू बैट फर्स्ट। दैट इज माय ओपिनियन। आकाश कुड बी राइट। शोएब भाई, आप हारने के बाद ये तो नहीं बोलोगे ना कि ये अब हमको ज्यादा आता था, हमारी पिच है, तो ऐसे तो नहीं बोलोगे ना? नहीं, मैं कैसे बोल सकता, मेरे बच्चे तूने इतना पीला कोट पहन के आया है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। हम ये कल कह रहे होंगे कि जो हमने प्रोग्राम किया वो रिपीट पे चला दो, और जो शोएब ने कहा था वो मान लो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी भी बन गया हूँ। लेकिन चलिए अभी रोहित भाई ने एक बात ये कही थी कि भैया टॉस वुडंट बी अ फैक्टर। हाँ, बिल्कुल। कम से कम वो कॉन्फिडेंट है, टीम इंडिया कॉन्फिडेंट है। हाँ नहीं, और उन्होंने और भी सारी बातें करी हैं, वो भी बताएंगे कि रोहित शर्मा ने क्या क्या कहा है। लेकिन अभी वक्त है जानने का कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है इस मैच का। खिलाड़ीx.com प्रेजेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होगा, इस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी बता देते हैं, रोहित शर्मा। भाई हिटमैन रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में है। हमें लगता है कि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, क्योंकि जो उनके रन हैं 10,243 रन 253 मैच में उन्होंने ये बनाए हैं। सबसे ज्यादा दोहरे शतक भी रोहित शर्मा के नाम पर हैं। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी हो सकते हैं, और क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अच्छे टच में भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे, रोहित शर्मा सबसे बड़ा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन उन्होंने कप्तान के तौर पर जब आज बात करी तो इन्होंने एक बात और भी कही कि वो ये कि टीम इंडिया 3 स्पिनर भी खिला सकती है। तो आकाश भाई, ये क्या एक इंडिकेशन है? शोएब भाई से भी बात करना चाहेंगे, ये क्या एक इंडिकेशन है 3 स्पिनर का? क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है कि 3 स्पिनर
खिला सकते हैं, अपने लोगों के सामने मैच होने का काफी फायदा है, हमारे ऊपर यहां कभी दबाव नहीं होता। तो शॉट्स फायर्ड इंडिया की तरफ से बोल रहे हैं कि टॉस नहीं टीम मायने रखती है। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है क्योंकि टीम इंडिया की जो टीम है, जो प्लेइंग 11 है, वो ज्यादा सेटल्ड लग रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से। और रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि टॉस बहुत ज्यादा मैटर यहां पर करता नहीं। आकाश भाई, 3 स्पिनर्स का ये जो गुगली सी फेंकी है, नहीं गुगली नहीं है एक्चुअली। अगर दो तीन चीजें इसमें, एक तो ये टेस्ट मैच मुझे याद आता है, इंग्लैंड के सामने यहाँ हुआ था इसी मैदान पे। आई थिंक 1.5 या पौने 2 दिन चला होगा वो। पिंक बॉल का टेस्ट मैच था और अक्षर पटेल बॉल हाथ घुमा रहे थे, बंदा आउट था, बॉल हाथ घुमाते बंदा आउट था। ऐसा हुआ है, इसी मैदान पे हुआ है। तो अगर तो ये पिच, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर ब्लैक सॉइल की पिच देखी है जिसमें ट्रेडिशनली बॉल ज्यादा घूमती है, तो अगर वो पिच है तो देन इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करके देखते हो, कहते हो यार चलो अगर हम स्पिन करेंगे सामने वाला भी करेगा। अब सामने वाली की स्पिन कैसी है, अब सामने वाली की स्पिन में आप देखते हो शदाब खान, जिसकी एक जगह पे बॉल अभी नहीं पड़ रही है, मतलब गुड फॉर अस, अनफॉर्चुनेट फॉर देम। मोहम्मद नवाज जो है बड़ी पकड़ के बॉलिंग करते हैं, ये उतना आपको थ्रेट नहीं प्रेजेंट करते हैं। अब उसामा मीर को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, किसकी जगह खिलाएंगे, क्या स्पिनर की जगह ही खिला देंगे, हु नोज। तो फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर बड़ा थ्रेट अगर सामने से आपको दिखता है कि फास्ट बॉलिंग है, और ऐसे में अगर आपकी पिच कह रही है चीख के कि यार देखो मैं तो स्पिन करने वाली हूं, और तो आपके पास स्पिनर है तो आप खिला लो, तो फिर इट्स नॉट अ बैड थिंग यार, खिला लो ऑफ स्पिन। फिर शुरुआत में अगर यहाँ फखर अगर बैटिंग करने आ जाते हैं, इमाम उल हक आ जाते हैं, एक लेफ्टी ऊपर आने वाला है, लेफ्टी आने वाला तो रविचंद्रन अश्विन तो नई गेंद से ही बॉलिंग कर देते हैं, वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाएंगे। 8 नंबर पे बैटिंग का थोड़ा ऑब्सेशन तो है हमारे साथ, जिससे ना मैं अग्री करता हूं ना शोएब अग्री करता है, पर हमारी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय टीम को नंबर 8 पे बैटर चाहिए। तो अगर ऐसा है तो शार्दुल की जगह आप अगर अश्विन को खेलते देखे पिछले मैच से, अगर हम कंपेयर करें बॉलिंग अटैक को, सो नॉट अ बैड थिंग। पहले मैच में भी अश्विन खेले थे, थोड़े डिफेंसिव हैं बॉलर, ठीक है, अब हैं तो हैं यार, लेकिन 10 में 40 45 50 वाले बॉलर हैं, वो इतनी आसानी से मार नहीं खाते, बड़ा ये मैदान है, उतना आइडिया इनको है, और अगर बॉल घूमने वाली है तो ठीक है यार, फिर तो व्हाई नॉट। शोएब भाई, अगर बॉल घूमने वाली है तो पाकिस्तान ने क्या आज से ही सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि आपकी टीम में जो स्पिनर्स हैं उनके तो मसले लग ही रहे हैं, आपके पास मतलब क्वालिटी स्पिन नहीं दिखाई दे रही पाकिस्तान में। यार तुम तो गब्बर सिंह बन जाते हो ना, जो ही खबर आती है कि हम सरेंडर कर दें, ये कर ले, खुद तो सिलेंडर बना हुआ है इस वक्त। मुझे एक बात बताओ, देखो अभी जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा ना आपको, ये ट्रिकी लग रहा है मुझे ट्रैक, मुझे ये लग रहा है अश्विन खेलता हुआ, मुझे लग रहा है बॉल फंसते हुए। क्या ये हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स वाला मैच होगा? मुझे यार मेरी रिजर्वेशन है इसके खिलाफ, मेरे मुताबिक रिजर्वेशन है। मेरी रिजर्वेशन ये है कि यार देखो यहाँ पे बॉल नहीं आएगा बल्ले पे, ये एक फ्रेश ट्रैक है, अहमदाबाद है। आप देखो, अब रोहित ने तो विकेट देखा होगा, वो बगैर देखे तो, बगैर मैनेजमेंट के तो वो बात नहीं करेगा ना। अगर वो कह रहा है 3 स्पिनर का मतलब है, तो फिर ये लो स्कोरिंग मैच है। फॉर गॉड फॉर बेड अगर ये 250 पौने 300 भी होता है तो लुक, इट्स इजियर फॉर पाकिस्तान टू चेज इट डाउन, क्योंकि शाम को स्पिन ज्यादा नहीं होने वाला। जी। कितना कर लोगे यार स्पिन शाम को? मैं कुलदीप को बहुत पसंद करता हूं, मुझे पूरा क्रिकेटर लगता है, वो तगड़ा भी है, बहुत तेज है, वो हर मौके में आपको विकेट लेके देने की ताकत रखता है, इसलिए समझदार बहुत है। उसका है तो स्पिनर, एटीट्यूड फास्ट बॉलरों वाला है कि विकेट लेना है मुझको। तो आई थिंक कि वहां पे हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी को बेहतर करना होगा। रिजवान बेशक बीच में आता है, पुराना बॉल ही खेलता है, तो कुलदीप से बच के रहना होगा आपको। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा, मुझे लगता है चेंजेस करेगा पाकिस्तान, 1 या 2 से ज्यादा चेंजेस करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की पता चल गया ये बड़ा मैच है। आप शुभमन को ला रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं यार कि हम भी कोई स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिसके बारे में आप तैयार ना हो। मसलन कुछ स्पिनर नया डाल देते हैं हम, जिसको आपने देखा ना हो, तो शायद पाकिस्तान उस तरह भी जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स गोना बी अ वेरी ट्रिकी गेम, इट्स नॉट गोना बी इजी टू प्रोटेक्ट। और आई थिंक कि जो मैंने आकाश से कहा यार, आकाश पाकिस्तान शुड बैट सेकंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इंडिया बैटिंग फर्स्ट, गेटिंग इन द ट्रबल बॉस। यहाँ छोटे मोटे लगने वाला काम नहीं है, जो सेट करते करते 10 ओवर गुजर जाने। जी, तो चलिए, मतलब वर्ल्ड कप का जो सबसे एक्साइटिंग मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमें देखने वाले हैं। वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में ये आप बिल्कुल मत भूल जाना कि जी न्यूज पर चल रहा है सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वाले को मिलेगा फैमिली ट्रिप
ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। तो आज का सवाल है कि भारत ने आखिरी बार विश्व कप कब जीता था? आपके ऑप्शन है ए 2011, ऑप्शन बी 2015 या ऑप्शन सी 2019। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 57575 पर भेज दें। तो भाई लेकिन इसमें जीतने वाले को मिलेगा क्या? पर भाई सवाल आपका बढ़िया है पर जवाब और भी ज्यादा बढ़िया है। देखिए क्या मिलेगा। Every step I take, I feel so free. Just take a bite of serenity. The destination of your dreams. Destination of your dreams. Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट क्विज। तो अभी के लिए खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में इतना ही। जाने से पहले एक और शायरी हो जाए। बिल्कुल। इमोशंस हैं बहुत सारे अटैच। हाँ। जबरदस्त होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का मैच। मजा आ जाएगा अगर पाकिस्तान कामरान अकमल वाली फील्डिंग कर दे और छोड़ दे 2-4 कैच। 2-4 क्या 8 10 10 12। तो चलिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है और उस मैच के ऊपर बड़ी कवरेज यहां पर जी न्यूज पर लगातार चलती रहेगी। थैंक यू सो मच आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच शोएब भाई पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मैं हूं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।